एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका आज 1 बजे जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, वहाँ पूरे एमपी में जो पेपर आएगा, वहाँ पेपर मेरे पास आ चुका है। तो समय ना गवाते हुए जल्दी से इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा, आपके पास आखिरी मौका है सबसे अधिक अंक प्राप्त करने का। तो चलिए, समय बहुत ही कम है, सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। पारित हुआ 1972 में 1804 की नागरिक साहित्यता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन साहित्यता। ठीक है, इसका देखिए मैंने पहले से टिक मार के कर रखे हैं वैसे, ताकि मैं बाद में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूं अच्छे से। देखिए, तो राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेडरिक सार्यू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो 3। ठीक है, चलिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? तो 1966 में। कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित है प्राथमिक। चलिए, इसके बाद में देखिएगा, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं अजैव। वे मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। बेल्जियम देश एक छोटा सा देश है, तो किसका? यूरोप का। अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजन किया गया, तो 3 क्षेत्रों में। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 20 होती है। रोलेट अधिनियम डेडेस लागू हुआ अप्रैल 1919 को। चलिए, इसके बाद सही जोड़ी देखिएगा, सही जोड़ी भी बहुत ही सरल है। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में। टाइगर बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संघीय शासन व्यवस्था दी जाएगी आपकी बेल्जियम। महिला साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो 54% आपकी आएगा इसका। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाँ, तो इसका जाएगा बैंकों का बैंक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सत्य है, तो देखिएगा, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो बिल्कुल एकदम राइट बात है ये। 1952 में नदी घाट परियोजना के कारण वन और क्षेत्र को साफ करना पड़ता है, तो सत्य बात है। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, असत्य बात है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयाँ को बहुत ही कम अधिकार है, सत्य। और 5वां सत्य हो जाएगा, और अंतिम आ जाएगा आपका गलत यानी असत्य। चलिए, आगे बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की तरफ। तो नवीन जलोढ़ का स्थायी नाम, तो खादर। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1928 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 73%। और चौथे का जाएगा आपका, भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? तो 36 लाख लोग चुने जाते हैं। निजी क्षेत्रों में के एक उद्योग का नाम बताइए, तो टिस्को। चलिए, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद में है, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखना है। और मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य? संसाधन से क्या से? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए, आरक्षित वन क्या है? रक्षित वन किन किन राज्यों में है? रूढ़िवाद। फ्रेडरिक सार्यू कौन था? रोलेट एक्ट क्या है? बहिष्कार का क्या अर्थ है? अधिकार क्षेत्र। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? देखिए, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और 15 अक्टूबर के दिन जो ठीक आपका 1 बजे जो पेपर है, यही पेपर आपका एग्जाम हॉल में आएगा। ठीक है, तो यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए दी जा रही है। देखिए, ये तो आपका था त्रैमासिक पेपर, और यदि आप वार्षिक पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर वार्षिक पेपर की भी अच्छे से तैयारी कराई जाती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा।